आज हम भारतीय संस्कृति में, हमारे धर्म में, अवतारों की परंपरा में आज रामावतार के बारे में जानेंगे। भगवान विष्णु का ये अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब भगवान राम का जन्म हुआ तब से उन्होंने माता पिता, गुरु, आत्मजनों का सम्मान किया है। तो आज हम ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवतार में जानेंगे। आइए इष्ट पूर्व गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुद कंज कंज चारुणम्। अवतार की परंपरा, अवतार अपनी लीलाओं से, प्रक्रियाओं से जाना जाता है और जब जब अवतार का अवतरण इस धरा पर होता है तब अवतार लेने का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। भाइयों बहनों, तो ये रामावतार में भी भगवान का एक ही उद्देश्य था और वो था असुरता का नाश करना और सज्जनता का विकास करना, धर्म का रक्षण करना। इसीलिए भगवान अवतारी परंपरा को जीवंत और जागृत रखने के लिए उनका कोई न कोई माध्यम जरूर बनता है। रामावतार में भी यही बात हुई। जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई बड़े होने लगे तब उनकी शिक्षा गुरुकुल में हुई, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गायत्री मंत्र की साधना के बारे में बताया गया, सूर्य की उपासना के बारे में बताया गया और छोटी ही उम्र में विश्वामित्र जी विश्व कल्याण के लिए संपन्न होने जा रहे यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ राजा के पास आकर बोले कि हे दशरथ, मुझे आपके 2 बालक राम और लक्ष्मण चाहिए, आप मुझे दो। तभी भाइयों बहनों, दशरथ राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, अभी
ये दोनों बालक छोटे हैं, उनकी क्षमता नहीं है, आप चाहे तो मुझे और मेरे सैन्य को ले जाओ। लेकिन जब विश्वामित्र ने बताया कि इनका जन्म ही, इनका अवतार ही लोक कल्याण के लिए हुआ है, असुरता के नाश के लिए हुआ है और शांति की स्थापना के लिए हुआ है, आप चिंता मत करें, मैं उसे सर्वशक्तिमान बनाऊंगा और वो अपनी शक्तियों से, सिद्धियों से असुरता का नाश करेगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भगवान विश्वामित्र जब रामचंद्र और लक्ष्मण जी को दोनों बालक थे ले जा रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि उनकी भी परीक्षा तो करनी चाहिए। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, ये वन है ताड़का वन, इनमें राक्षसों का उपद्रव है, पास में ही मेरा आश्रम है, वो मेरे यज्ञ को ध्वंस करते हैं, ऋषि मुनियों को सताते हैं, तो आप हमारे आश्रम की, हमारे यज्ञ की, हमारे ऋषि मुनियों की रक्षा करें। लेकिन आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी और वो परीक्षा है कि यहाँ एक साथ 7 बड़े बड़े वृक्ष है, यदि आप अपने एक बाण से इन 7 वृक्षों को नष्ट करेंगे, काट डालेंगे, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, असुरता का नाश करने के लिए आए हैं। तभी राम ने अपने इष्ट को, गुरु को याद करके, गुरु ने जो शिक्षा दी थी, उन शिक्षा के बल पर उन्होंने धनुष्यबाण बाण का संधान किया और बाण चलाकर एक साथ 7 वृक्षों को काट डाला। तभी विश्वामित्र जी ने भगवान राम को, लक्ष्मण को, दोनों को अपने आश्रम में ले जाकर उनको शिक्षा दी, सिद्धियां दी और दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। ये अवतारी प्रक्रिया की एक लीला है और जब सीता स्वयंवर हुआ तभी सीता ने राम का वरण किया, तभी अनेक राजाओं मौजूद थे। इनमें एक बड़ा विद्वान, शिव भक्त, अहंकारी राजा रावण था। भगवान शिव जी का धनुष्य सभा में, स्वयंवर में पधारे। सभी राजाओं में से किसी ने भी शिव जी का धनुष हिलाया तक नहीं, लेकिन विश्वामित्र की आज्ञा से रघुनंदन, दशरथ नंदन श्री राम ने बिजली के झपकते ही पल में शिव जी का धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई। तब धनुष के दोनों टुकड़े हुए और
वायुमंडल में दिव्य गर्जना हुई। तब परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी क्रोध में, आवेश में अति वेग से जनक के दरबार में पधारे और देखा कि शिव जी का धनुष खंडन हुआ है। तो उन्होंने देखा कि कौन है वो मूर्ख जिन्होंने मेरे आराध्य का ये धनुष खंडन किया। तो सामने राम और लक्ष्मण थे। राम बड़े ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन शेषावतार लक्ष्मण वो राम जी का अपमान सहन नहीं कर पाए। उन्होंने क्रोध में आकर परशुराम जी को ललकारा। तभी राम ने कहा कि लक्ष्मण धैर्य करो। तभी भगवान ने अपनी लीला बताई और परशुराम जी को ये भी स्पष्ट कराया कि मैं ही अवतार हूं, मैं ही राम हूं और मैं इस धरा पर असुरता का नाश करने आया हूं। तभी सीता का स्वयंवर हुआ, भगवान राम का विवाह हुआ और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भी हुआ। तब सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ राम जी वन में 14 साल बिताए। उसी समय वो अहंकारी रावण सीता को पा नहीं पाया, इसीलिए वो सीता जी का हरण करके लंका ले गया और अशोक वाटिका में उनको रखा गया। बार बार समझाने पर भी सीता जी ने कहा कि मेरा इष्ट आराध्य रघुनंदन राम है। कई वितर्क किए लेकिन रावण सफल नहीं हो पाया। तभी सीता जी की शोध के लिए राम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी को यह कार्य सौंपा गया और हनुमान जी ने लंका में जाकर अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट की, राम जी की मुद्रा दी और लंका को जलाकर वो वापस आकर भगवान से सीता जी का संदेश दिया। और तभी एक योजना बनाई गई कि अब लंका में कैसे पहुंचा जाए। तो समुद्र में पुल बांधना पड़ेगा और वो पुल बांधने के लिए राम जी की सेना में 2 ऐसे विद्वान नल और नील ऐसे शक्तिशाली इंजीनियर के रूप में थे। उन्होंने वानर सेना के साथ पत्थर को उठाया, उन पर श्री राम का नाम लिखा और वो पत्थर समुद्र में डालते गए। भाइयों बहनों, समुद्र में पुल बनकर तैयार हुआ और राम जी सेना के साथ लंका में रावण से युद्ध करने के लिए पहुंचा और देखा कि ये इतना बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन अवतारी चेतना,
अपना कार्य पूर्ण करके ही अवतारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं। जानते हैं कि भाइयों बहनों, रावण के समस्त राक्षस कुल का नाश हुआ, विभीषण को लंका का राज मिला और भगवान राम लक्ष्मण सहित, सीता सहित, वानरों सहित अवध में पधारे और वहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ। तो कहा जाता है कि राम का अवतार राम राज्य की स्थापना के लिए, विश्व की शांति के लिए, असुरता का नाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हुआ था और धर्म, संस्कृति, संस्कार और मर्यादा को स्थापित करने के लिए ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गीता कथा में ये रामावतार की ये जो कथा सुनाई है, वो हमें व्यक्तिगत से, परिवार रूप से, सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय रूप से हमें ये प्रेरणा देती है, ये बोध देती है कि हमें मानवता की रक्षा करनी चाहिए, धर्म का रक्षण करना चाहिए, संस्कारों को उजागर करना चाहिए और मर्यादा के साथ, सहनशीलता के साथ, पवित्रता के साथ, चरित्रता के साथ हमें हमारा जीवन यापन करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने स्नेही स्वजन, मित्र मंडल तक पहुँचाएं, ताकि हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी, हमारे आसपास भी संस्कार का प्रचलन चले, धर्म की रक्षा हो, संस्कारों जागृत हो और पारिवारिक प्रेम, सामाजिक प्रेम, राष्ट्र प्रेम जागृत हो। इसी भाव के साथ आप सबको पुनः राम राम, राम राम, राम राम।